आज की वीडियो में 2020 में पूछे सेट बी के प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा है, 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया है 40 ग्राम पर मोल, इज डिजॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो 2.46 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर में डिसॉल्व किया गया है, उसका मोलारिटी क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मोलारिटी क्या होता है। ठीक है, मोलारिटी की क्या फार्मूला होता है। मोलारिटी कैन बी डिफाइंड एज इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अर्थात 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन का मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मोलारिटी कैपिटल M बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसी का यहां पर यूनिट निकल के आ जाएगा, ऊपर में क्या है मोल है और नीचे में क्या है लीटर है। तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो M इक्वल टू एन बी अपॉन वी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब एन बी, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मतलब वी एल। अब मोल बराबर हम जानते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इसको W अपॉन M लिखा है और B यूज किया है सॉल्यूट के लिए। B सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं जनरली, और A सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, यदि वॉल्यूम लीटर के जगह में मिलीलीटर में दिया हो तो उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे और उसको अरेंज करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, इसलिए 1000 यहां पर आ गया। ठीक है, तो हमको फाइनली यहां पर फार्मूला क्या मिला, मोलारिटी M बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या ये वैल्यूज दिए हुए हैं, तो देखते हैं। गिवन WB तो दिया है 2.46 ग्राम, MB भी दिया है 40 ग्राम पर मोल, और क्या चाहिए, WB MB मिल गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है क्या वाटर का, नहीं दिया है डायरेक्टली, है ना, किसमें दे दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया है, डायरेक्ट हमको नहीं दिया है। तो हम जानते हैं कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 ml, तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 100 ml। तो यहां पर अब उसका वॉल्यूम भी हमको पता चल गया, तो क्या है 100 ml। ठीक, अब सारे वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। M इक्वल टू WB 2.46 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MB 40 ग्राम पर मोल इंटू 100,
और यहां पर आ जाएगा लीटर। ठीक, जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, तो ग्राम और ग्राम कट गया, 20 और 10 यहां से 30 टोटल कट गया, तो हमको मिला m बराबर 2.46। ये नीचे में है, ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा मोल डिवाइडेड बाई, और कुछ बचा क्या, लीटर, मोल पर लीटर के लिए लीटर, और यहां पर क्या बचा है, 4 बचा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगा 0.615 मोल पर लीटर। क्लियर, बहुत इजी है, बस आपको फार्मूला पता रहना चाहिए, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये तो रहा 2020 बी में पूछे पहला प्रश्न का हल। अब इसका दूसरा प्रश्न है, क्योंकि 2 प्रश्न आता है यहां से, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन। अब 3 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है, उसको कैसे हम हल करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये है इसका दूसरा प्रश्न, जो कि 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट डू मीन बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बताना है, और इसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को, उस लिक्विड का हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, जिसको हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म बिकम्स इक्वल। मतलब सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है लिक्विड के वेपर प्रेशर। जब सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाता है, तो जिस टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर को हम उसका क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अर्थात हम दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब हम जानते हैं भाई कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाता है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या सॉल्वेंट के टेम्परेचर पर ही वो सॉल्यूशन, मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है, उसी टेम्परेचर पर क्या सॉल्यूशन भी फ्रीज होगा, क्या नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के वेपर प्रेशर को बराबर करना पड़ेगा। तो दोनों का वेपर प्रेशर बराबर कब होगा, जब उसको और क्या करेंगे, और कूल करेंगे, टेम्परेचर को और डाउन करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, लोअर करेंगे देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे और क्या करना पड़ेगा, लोअर करना पड़ेगा टेम्परेचर, तब जाके सॉल्यूशन क्या होगा, फ्रीज होगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व। अब इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में ए बी, ए और बी क्या है, फ्रोजन सॉल्वेंट अर्थात सॉलिड, या फिर यहां ले सकते हैं आइस, उसका वेपर प्रेशर है। बी सी प्योर सॉल्वेंट, यहां पर हमने वाटर लिया तो वाटर का वेपर प्रेशर है। और डीई ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब इस ग्राफ से हम देख पा रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ बी के करस्पॉन्डिंग है, अर्थात इस टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, वो फ्रीज हो रहा है। और सॉल्यूशन उससे कम, और यह कम टेम्परेचर पर,
अर्थात पॉइंट डी पर क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, जो कि है TF। ठीक है, तो कितने का डिप्रेशन हुआ, कितने का कमी आया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देने पर टेम्परेचर में कितना कमी लाया गया कि वो फ्रीज हुआ सॉल्यूशन। तो वो हम निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, तो दोनों का अंतर निकाल देंगे, तो अंतर डेल्टा TF बराबर हायर माइनस लोअर, तो हायर टेम्परेचर यहां पर क्या है T0 F और लोअर क्या है TF है। तो यही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, और ये उसका ग्राफ है। इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 2020 के सेट सी के प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए आप नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेट बी 2020 का सेट बी पहला प्रश्न, और ये दूसरा प्रश्न।